जय हिंद प्यारे साथियों, अग्निवीर फ्री अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी, चलनी भी चाहिए क्योंकि अब आपके फॉर्म बहुत जल्द ऑनलाइन होने वाले हैं। अब कुछ बंदे कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर जी हमारा यानी कि सर जी हमारा रिजल्ट कब तक आएगा, फाइनल रिजल्ट। साथियों, आप जाके खुद आप साइट पे चेक करते रहना, हम खुद चेक कर रहे हैं बार बार। साथियों, जैसे अपडेट आएगा आप सबको अपने अपने चैनल के माध्यम से आप सबको अच्छे से समझा दिया जाएगा। ठीक है साथियों, आइए साथियों, आज के हर रोज हम 2 बजे लेके आते थे टॉपिक वाइज क्लास। साथियों, आज आज जैसे आप जानते हो कि संडे है, आज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्या है साथियों? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में साथियों हम देखेंगे कि आपके 50 क्वेश्चन, क्या देखेंगे साथियों, आपके 50 क्वेश्चन देखेंगे साथियों। 50 क्वेश्चन एसटी जीके जीएस रहेगा साथियों। 50 में आप 40 सही का जवाब दें साथियों। क्या 50 क्वेश्चन में साथियों 40 का सही जवाब दें तो मैं मानूंगा साथियों, हाँ अब ठीक ठाक लेवल पे हो, क्योंकि क्लास भी काफी दिन से चल रही है। जो बंदे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी भी पूरी क्लास नहीं देखे हैं साथियों, सारी क्लास प्लेलिस्ट में लगी हैं, आप जाके पुराना प्लेलिस्ट खोलना साथियों। उस प्लेलिस्ट में आपके 2000 से लेके अब तक जितने भी पेपर हुए हैं साथियों, सारे क्वेश्चन उसमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब उसमें छपे आपको मिलेंगे। ठीक है साथियों, अब जैसे संडे को हर रोज साथियों अभी मैथ और रीजनिंग आज क्लास आपको 8 बजे मिल जाएगी शाम को साथियों। 8 बजे मैथ और रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास 20 क्वेश्चन की रहेगी, जैसे आपके पेपर में पूछा जाता है साथियों। आपको देना है साथियों 50 में 40 का सही करके दिखाना साथियों, सही जवाब देना है साथियों। लास्ट में कमेंट करके आप जरूर बताना कि आपकी कितना क्वेश्चन सही है। ठीक है साथियों, आइए साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास से साथियों, मैं कहता हूं आपका क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा ही। ठीक है साथियों, 101% आपका क्वेश्चन बनेगा साथियों। सबसे पहले हम देखेंगे दुर्गा पूजा साथियों, इसके बारे में जानेंगे। दुर्गा पूजा का मुख्य त्योहार कहाँ होता है साथियों? पश्चिम बंगाल में। कहाँ होता है साथियों? आप बता सकते हो कि पश्चिम बंगाल में होता है। पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होने वाला वार्षिक पशु मेला है साथियों? किस राज्य में होने वाला वार्षिक पशु मेला है? तो आपको लगाना है कि राजस्थान। कहाँ साथियों? राजस्थान। ये भी क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल यानी कि सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से तो कौन सा है साथियों? राजस्थान है। ठीक है, आइए साथियों, नौटंकी तीसरा क्वेश्चन देखता हूं साथियों। आप सही का जवाब देना साथियों। ठीक है, सही का जवाब देना। उसके बाद लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि आपका क्वेश्चन कितना सही है। इससे बढ़िया आपकी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि एसटी जीके जीएस है, यहीं से क्वेश्चन आपका साथियों फंसेगा। साथियों, नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है साथियों? कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। अब साथियों, उत्तर प्रदेश साथियों क्या है? जनसंख्या की दृष्टि से साथियों क्या है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आपका अपना उत्तर प्रदेश है। ठीक है साथियों, बिहू किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है साथियों? किसका लोक नृत्य है साथियों? आपको लगाना है कि असम का है। ठीक है साथियों, घूमर पारंपरिक एक उत्साह पूर्ण लोक नृत्य है साथियों। घूमर लोक नृत्य किस राज्य का है साथियों? आपको लगाना है कि राजस्थान का है। क्या है साथियों? राजस्थान का है साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गरबा नृत्य किस राज्य से संबंधित है साथियों? किस राज्य से गरबा नृत्य संबंधित है साथियों? आपको लगाना कि गुजरात से है। किससे है दोस्तों? आपको लगाना कि गुजरात से है। कथकली एक शास्त्रीय नृत्य नाटक है साथियों, कहाँ का है? तो आपको लगाना है कि केरल का है। कहाँ का है साथियों? आपको लगाना है कि केरल का है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 8वां साथियों, डांडिया भारत के किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है साथियों? आपको लगाना है कि साथियों को कहाँ का है? तो आपको लगाना है कि गुजरात का है। कहाँ का है? गुजरात का है। ठीक है साथियों, कहाँ का है? गुजरात का है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है साथियों? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स वेवेस को कहा जाता है साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर में साथियों, ये सारे क्वेश्चन हमेशा फंसते हैं। यक्षगान साथियों, यक्षगान किस राज्य की लोक प्रस्तुति है? तो कहाँ की है साथियों? कर्नाटक की है। कहाँ की है? तो आपको लगाना है कि कर्नाटक की है।
उस्ताद। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में ये भी क्वेश्चन हमेशा छपता ही छपता है साथियों। उस्ताद अहमद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? साथियों आपको लगाना है कि सरोद से। ठीक है साथियों, किससे? सरोद से संबंधित है। निम्न में से साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र हरिप्रसाद चौरसिया से संबंधित है? साथियों बांसुरी के से संबंधित है, साथियों बांसुरी से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? साथियों आपको लगाना है कि किससे संबंधित है? बिहार से संबंधित है। किससे साथियों? बिहार से। ठीक है। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है साथियों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखूंगा, किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम प्ले इन माय, साथियों क्या है? साथियों प्ले इन माय वे रखा गया है। साथियों किसका रखा गया है? सचिन तेंदुलकर को। ठीक है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आपके एसटी जीके के हैं, वन लाइनर क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन है साथियों, आपको 50 में आपको कम से कम 40 सही का जवाब देना है। अब साथियों हमेशा ये क्वेश्चन आपके पेपर में छपता है, मालगुडी डेज किस भारतीय लेखक के कार्यों पर आधारित है? तो साथियों आपको लगाना है आर के नारायण। किसके कार्य पर आधारित है? आर के नारायण पर। निम्नलिखित में से साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आधुनिक भारत की मीरा कहा जाता है? साथियों किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई? साथियों सेवा सदन। क्या है साथियों? सेवा सदन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है साथियों? कौन सी लिखी गई थी? साथियों आपको लगाना है कि सेवा सदन लिखी गई थी। पद्मावत के रचयिता कौन है? साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। साथियों कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी हैं। साथियों अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको लगाना है कि 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? साथियों विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको लगाना है कि 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो आपको लगाना है साथियों कि 5 जून को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस किस दिन मनाया जाता है? साथियों आपको लगाना है कि 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है साथियों। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? साथियों 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है साथियों आप सबके, ठीक है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? साथियों विश्व ओजोन दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? साथियों हर साल कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। साथियों जितने भी दिवस की क्लास है, साथियों जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस हैं वो सारी क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? ठीक है साथियों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हम इस पे भी चर्चा करेंगे। इस क्वेश्चन में विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? साथियों कब मनाया जाता है? तो आपको लगाना है कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है साथियों? 8 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है साथियों? 28 फरवरी को मनाया जाता है। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज का आविष्कार किया था? साथियों किसका किया था? डायनामाइट का किया था। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? साथियों किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? ऐसे भी क्वेश्चन आपके पेपर में हमेशा 1913 ईस्वी में। कब मिला था? 1913 ईस्वी में मिला था। ठीक है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री कौन थे? साथियों अमर्त्य सेन थे। कौन से? अमर्त्य सेन थे। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन हम इस पे भी चर्चा करेंगे। ठीक है। भारत का ठीक है साथियों, ठीक है साथियों। आइए साथियों हम देखेंगे 32 क्वेश्चन। 32 क्वेश्चन कौन सा है साथियों? भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार है। कौन सा है साथियों? आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस
क्षेत्र से संबंधित है साथियों? किस क्षेत्र से साथियों? सिनेमा क्षेत्र से संबंधित है। किसके क्षेत्र में दिया जाता है? ऐसे भी क्वेश्चन आता है, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे साथियों? देविका रानी थी। कौन सी? देविका रानी। ठीक है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाकिस्तान भारत सीमा किसकी अध्यक्षता में निर्धारित की गई? साथियों किसकी अध्यक्षता में साथियों? रेडक्लिफ के। ठीक है साथियों, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है कहाँ है साथियों? स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है साथियों? आज जो है ना 50 क्वेश्चन की सीरीज है। आज क्या है साथियों? संडे, इसीलिए आपके 50 क्वेश्चन की हर संडे सीरीज अब चलेगी। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है स्विट्जरलैंड में। साथियों क्या है साथियों? स्विट्जरलैंड में। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। साथियों कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों? ये आपके पेरिस में है। कहाँ पे है? पेरिस में है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ, किस देश में है? किस देश में? यूएसए में है। कहाँ पे? यूएसए में है। ठीक है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों? कहाँ पे है साथियों? फिलीपींस में है। कहाँ पे साथियों? फिलीपींस में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, आपके पेपर में साथियों हमेशा ये सारे क्वेश्चन क्या है? फंसते हैं। ठीक है साथियों, अब आइए हम देखेंगे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? कहाँ पे स्थित है साथियों? हम इस पे देखेंगे कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है साथियों? आंध्र प्रदेश में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है साथियों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं। कहाँ पे है साथियों? तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पे साथियों? तिरुवनंतपुरम में है। ठीक है साथियों, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था साथियों? पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग थे। कौन थे साथियों? नील आर्मस्ट्रांग थे। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी साथियों? कल्पना चावला थी। साथियों क्या है साथियों? अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी साथियों? कल्पना चावला थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपके पेपर में हमेशा छपने वाला क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, लास्ट क्वेश्चन, यानी कि डेविस कप का संबंध किस खेल से है साथियों? लाल टेनिस से। किससे है साथियों? लाल टेनिस से है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है साथियों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में फंसता ही फंसता है, फुटबॉल से है। ठीक है, रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? किस खेल से है साथियों? आपको लगाना है क्रिकेट से है। दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से है। साथियों भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? वंदे भारत एक्सप्रेस है। ठीक है साथियों, वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है साथियों, आज जैसे संडे है, संडे को हर संडे को आपको साथियों मिलेगा 8 PM पे। साथियों क्या मिलेगा? 8 PM पे रिवीजन मैथ और रीजनिंग की। साथियों मैथ आपके 20 यानी कि 15 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन साथियों? 15 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन आपके यानी रीजनिंग के रहेंगे। पूरा टोटल साथियों आपके कितने रहेंगे? 20 क्वेश्चन रहेंगे। 20 में से साथियों कम से कम आप 18 का जवाब देना। 18 का जवाब देना। ये क्वेश्चन साथियों मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आपके ओरिजिनल पेपर के क्वेश्चन रहेंगे, खुद के बनाए नहीं। आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया साथियों उसमें ये साथियों यही क्वेश्चन छपे हैं। ठीक है साथियों, आप लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइए कि आप आज की क्लास में साथियों कितना क्वेश्चन सही किए हो। क्या साथियों? कितना क्वेश्चन सही किए हो। ठीक है, हर एक बंदे का मैं कमेंट का जवाब जरूर पढ़ूंगा, आपको कमेंट का जवाब भी दूंगा। ठीक है साथियों, कितना क्वेश्चन सही किए हो। कम से कम मैं उम्मीद करता हूं साथियों, यानी कि कम से कम 35 प्लस ही करना। ठीक है साथियों, क्या करना? 35 प्लस। अगर आप बहुत अच्छा स्कोर है साथियों, आपका 40 प्लस ही रखना, क्योंकि 40 प्लस ही 50 में 40 प्लस बहुत होता है। अगर साथियों हम कहता हूं इसी क्लास से साथियों, आज ही की क्लास से आपके कम से कम 3 से 4-5 क्वेश्चन यही 50 क्वेश्चन में से साथियों आपके छप जाएंगे। ठीक है साथियों, क्लास कैसी लगे आप जरूर कमेंट करके बताएं। अभी चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप तमाम साथियों तक शेयर करें इस वीडियो को। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।